नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन आ रही है। मैं अब यहाँ पर अब हम नरेशन नहीं लिख रहे। मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की नरेशन लिख के बताया कि कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी जनवरी 8 को हुई थी। Purchased plant from Mukesh for ₹5,000 and paid ₹100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charges। कि जनवरी 8 को हमने एक प्लांट परचेज किया मुकेश से फॉर 5,000, जिसको फैक्ट्री तक लाने के लिए हमने 100 के कार्टेज एक्सपेंसेस पे किए और 200 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। यहाँ पर हमने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5,000। यहाँ पर ये नहीं लिखा हमने फॉर कैश परचेज किया, मतलब अभी हमने पेमेंट देनी है। पर जो कार्टेज के 100 रुपीज़ है और इंस्टॉलेशन के 200 रुपीज़ है चार्जेस, वो हमने उसी टाइम पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर पहले हमारी आएगी ट्रांजैक्शन जनवरी 8। अब हमने पहले ये भी स्टडी किया था कि जब भी हम एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्चे करते हैं तो वो खर्चे भी उस एसेट के अकाउंट में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो कार्टेज के एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारे इंस्टॉलेशन के चार्जेस हुए हैं, ये भी प्लांट अकाउंट में ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश टू कैश अकाउंट। अब हमने प्लांट हमारा कितने का था 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, क्योंकि अभी हमने 5,000 रुपीज पे करने, अभी हमने पे किए नहीं है, वो भी पेंडिंग है। तो मुकेश का अकाउंट हमने इसलिए क्रेडिट किया, वो भी हमारा क्रेडिटर बन गया। पर हमने 300 के चार्जेस हमने उसी टाइम पे किए हैं उस प्लांट को फैक्ट्री तक लाने के लिए और उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 टू कैश और इसका टोटल आ जाएगा 5,300 प्लांट के रिस्पेक्टिव अमाउंट में, क्योंकि जो ये हमने खर्चे किए 300 के, ये भी प्लांट के लिए ही किए थे, तो ये इसके प्लांट के एसेट अकाउंट में ही कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 12 को। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। अब हमने रहीम को क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं, तो इसकी एंट्री आएगी हमारी रहीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600। अब हमने रहीम को उधार पर सामान दिया, वो हमारा डेटर बन गया।